हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम साइकोलॉजी के कुछ नए क्वेश्चन करने वाले हैं फॉर योर एचपी टेट एग्जाम। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जर्वेशनल टेस्ट। हमें बताना है कि कौन सा ऑब्जर्वेशनल टेस्ट नहीं है। चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, क्वेश्चनियर या नन ऑफ द अबव। तो ऑब्जर्वेशनल टेस्ट में टीचर क्या करेगा, स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करेगा। तो जो चेकलिस्ट है उसमें भी क्या करेंगे, जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं। रेटिंग स्केल में भी क्या करेगा, टीचर ऑब्जर्व करेगा स्टूडेंट्स को। और जो क्वेश्चनियर है उसमें क्या किया जाता है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, हमें पूछा इज नॉट, तो कौन सा नहीं है ऑब्जर्वेशनल टेस्ट, राइट आंसर आ जाएगा इसका सी। चेकलिस्ट की बात करें तो चेकलिस्ट क्या होता है, एक तरह से इसमें जो टीचर है वो बच्चे के बिहेवियर्स के बारे में लिखता है, उसके स्पेसिफिक स्टेप्स जो हैं या उसकी स्किल्स जो हैं, जैसे मार्क करेगा प्रेजेंट, एब्सेंट, कंप्लीट या इनकम्प्लीट, या सिंपली यस और नो। इस तरह से क्या करेगा, चेकलिस्ट में सिंपली टिक करेगा। ओके। और जो रेटिंग स्केल है उसमें क्या करेगा, टीचर एक तरह से जो बच्चे हैं उनके बिहेवियर को नोट करेगा, या फिर जो रेटिंग स्केल है वो क्या हो सकते हैं, क्लोज एंडेड सर्वे क्वेश्चंस हो सकते हैं। और इसमें जो टीचर है वो मेनली क्या करेगा, न्यूमेरिक रेटिंग स्केल का यूज करेगा 1 to 5। जैसे रेटिंग स्केल में क्या हो सकता है, आपसे किसी टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा है जो क्लोज एंडेड है, जैसे कि मान लो आज आपको आज की क्लास कैसी लगी, तो आपके पास रेटिंग स्केल पे किस तरह नंबरिंग की है, पुअर, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, इस तरह से टीचर क्या करेगा, रेटिंग स्केल पे बच्चे को नंबर्स देगा। ठीक है। और क्वेश्चनियर में क्या चीज आएगी, क्वेश्चनियर सिंपली क्या होगा, कंसिस्ट अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई सर्वे जब होता है तो उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसे हम क्या बोल सकते हैं, क्वेश्चनियर बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन विद IQ 90 to 110 आर। जो बच्चे जिनका IQ लेवल 90 to 110 है वो किस कैटेगरी में आएंगे, नॉर्मल में, रिटार्डेड में, जीनियस में या फिर सुपर इंटेलिजेंट में। तो अकॉर्डिंग टू टर्मन, जो IQ है 90 to 110 वो कौन से बच्चों का होता है, वो नॉर्मल चिल्ड्रन का होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। अब हमें पता है दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन एंड सेकंड वन इज ओपन एंडेड क्वेश्चंस। हमें बताना है कि जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है उनके बारे में कौन सी चीज सही नहीं है। तो ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस की बात करें तो जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं उनके क्या होगा, ये जैसे ट्रू एंड फॉल्स होते हैं, यस और नो आंसर्स होते हैं। कोई क्वेश्चन है उसका आंसर या तो यस होगा या नो होगा, ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, या जैसे MCQ टाइप्स आ गए। ओके। तो मतलब क्या है, ये कैसे हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, इनका कोई एक आंसर होगा। और ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, फ्री फॉर्म आंसर्स होते हैं इसके। मतलब जैसे आपको से पूछा है कि किसी चीज के बारे में डिस्क्राइब करो, तो आप क्या कर सकते हो, अपने वर्ड्स के अकॉर्डिंग, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, उसे क्या बोलेंगे हम, ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है कि ट्रू एंड फॉल्स होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, फ्री फॉर्म आंसर्स होंगे या नन ऑफ द अबव। तो क्लोज एंडेड के बारे में कौन सी चीज सही नहीं है, क्लोज एंडेड क्या होंगे, ट्रू फॉल्स भी होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होंगे, ये फ्री फॉर्म क्वेश्चन नहीं होंगे। तो सी ऑप्शन क्या आ गया हमारे पास, राइट आंसर आ गया। ये किसके बारे में सही है, ये सही होगा ओपन एंडेड क्वेश्चंस के बारे में। नेक्स्ट है, प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन इज। सोशलाइजेशन की प्राइमरी एजेंसी क्या होती है, मतलब सोशलाइजेशन का क्या मतलब हुआ कि बच्चा क्या है, सोशल बनता है, किस तरह सोसाइटी से इंटरेक्ट करता है। तो सोशलाइजेशन की जो प्राइमरी एजेंसी है वो क्या आ जाएगी, फैमिली आ जाएगी, मास मीडिया आ जाएगा, न्यूज़पेपर आ जाएगा या ऑल ऑफ द अबव। तो प्राइमरी एजेंसी में क्या आ जाएगी, मदर, फैमिली, फैमिली मेंबर्स, ये सारे आ जाएंगे, ए क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। और मास मीडिया और न्यूज़पेपर कैसी हैं, सेकेंडरी एजेंसीज हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन का क्या मीनिंग हुआ, विशेष शिक्षा।
ये एजुकेशन फॉर क्रिएटिव स्टूडेंट्स है या एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स है, एजुकेशन फॉर स्पेशल हाई क्लास स्टूडेंट्स है या नन ऑफ द अबव। तो स्पेशल एजुकेशन का क्या मीनिंग हो गया कि एजुकेशन विद स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन। ठीक है, किन के लिए है ये शिक्षा? ऐसे बच्चे जिनकी कुछ स्पेशल या विशेष जरूरतें हैं। नेक्स्ट है थ्योरी गिवन बाय जॉन डेवी। जॉन डेवी ने कौन सी थ्योरी दी थी? लर्निंग बाय डूइंग, कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, अग्रेशन हिपोथेसिस या इनसाइट लर्निंग थ्योरी। तो जो जॉन डेवी थे वो क्या थे? एक प्रेग्मेमिस्ट थे और इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है? लर्निंग बाय डूइंग। इनका क्या बोलना था कि हमें चीजें किस तरह सीखनी है, करके सीखनी है। ओके और रही बात कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की, तो ये किसने दी है? ये दी थी जीन पियाजे ने। अग्रेशन हिपोथेसिस किसने दिया है? डोलार्ड ने दिया था। और इनसाइड लर्निंग थ्योरी किसने दी है? कोहलर ने दी है। ओके नेक्स्ट है व्हाट इज एन एनेक्डोटल। एक एनेक्डोटल क्या होता है? एक रूब्रिक है, ओरल टेस्ट है, क्वेश्चनियर है या फिर एक रिटन रिकॉर्ड है। तो एनेक्डोटल की बात करें तो इसमें जो टीचर है वो क्या करता है? एक तरह से रिटन रिकॉर्ड रखता है बच्चे का, जैसे बच्चे के बिहेवियर में किस तरह की मॉडिफिकेशन आई, किस तरह के चेंजेस आए। ठीक है, ये सारी चीजें क्या करेगा? जो टीचर है वो रिटन फॉर्म में अपने पास रिकॉर्ड रखेगा। ठीक है, इसको क्या कर सकता है? टीचर एक सिस्टमेटिक ढंग से रखता है, जैसे आफ्टर ईच क्लास या ईच लेसन भी क्या कर सकता है? टीचर इसको रिकॉर्ड कर सकता है, या फिर जैसे किसी यूनिट के एंड पे भी इसको रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक टाइम इसमें नहीं होगा, आप क्या कर सकते हो? फ्रीक्वेंटली से कर सकते हो, ये टाइम टू टाइम इस चीज को राइट डाउन कर सकते हो। तो एनेक्डोटल क्या आ जाएगा? एक रिटन रिकॉर्ड आ जाएगा बच्चे का। नेक्स्ट है आईक्यू फॉर्मूला वाज गिवन बाय। आईक्यू फॉर्मूला किसने दिया है? स्टर्न ने दिया है, टर्मन ने दिया है, बिनेट ने दिया है, ये नन ऑफ द अबव। तो स्पेशली जब हम आईक्यू फॉर्मूला की बात करते हैं तो जो आईक्यू फॉर्मूला है वो किसने दिया है? स्टर्न ने दिया है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस ए चाइल्ड हैविंग गुड डांस स्किल्स इज। गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी। उनके अकॉर्डिंग अगर एक बच्चा है उसमें जो डांस स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, तो उसमें किस टाइप की इंटेलिजेंस पाई जाएगी? वो काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंट होगा, म्यूजिकल इंटेलिजेंट होगा, स्पेशियल इंटेलिजेंट होगा या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट होगा। तो अगर कोई बच्चा है वो डांस में बहुत अच्छा है, मतलब उसकी जो बॉडी मूवमेंट्स है वो बहुत अच्छे से तरीके से कर पाता है, तो उस बच्चे में किस तरह की इंटेलिजेंस ज़्यादा होगी? राइट आंसर आ जाएगा ए, काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस आर गिवन बाय गार्डनर। गार्डनर ने अपनी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में कितने टाइप्स दिए हैं इंटेलिजेंस के? 9, 8, 7 या फिर 6। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी, 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दी थी गार्डनर ने। नेक्स्ट है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय। थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिया था? स्पीयरमैन ने, गिलफोर्ड ने, वर्नन ने या नन ऑफ द अबव। तो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिया था? गिलफोर्ड ने। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फॉर्मेटिव असेसमेंट इज। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है? हमें पता है असेसमेंट के टू टाइप्स आ जाते हैं मेनली, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। जो फॉर्मेटिव है वो क्या होती है? फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल होती है, प्लान्ड होती है या ऑल ऑफ द अबव। तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसको क्या करेगा टीचर? अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जब भी उसे लगे इसकी नीड, वो क्या कर सकता है? बच्चे को फॉर्मेटिवली असेस कर सकता है। तो ये क्या आ जाएगा? एक तरह का इनफॉर्मल टाइप है। आप बच्चे को, जैसे आप सडनली बच्चे से किसी टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हो या सडनली उसको बोला कि आज आपका सरप्राइज टेस्ट है, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? फॉर्मेटिव असेसमेंट में आ जाएंगी। तो इसीलिए राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी। और जो समेटिव होती है वो क्या होती है? एक प्लान तरीके से होती है और एक फॉर्मल वे में होती है। नेक्स्ट है साइकोसोशल थ्योरी इज गिवन बाय। साइकोसोशल थ्योरी किसने दी है? एल्बर्ट बेंडूरा ने, पियाजे ने, इरिक्शन ने या फिर कोहलबर्ग ने।
तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी, एरिक रिक्शन ने साइकोसोशल थ्योरी दी थी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टूल्स फॉर असेसमेंट ऑफ अ चाइल्ड। जब आप बच्चे की असेसमेंट करते हो तो उसके लिए जो टूल्स यूज करते हो वो कौन से हैं? रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, एनेक्डोटल रिकॉर्ड या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ही क्या आ जाएंगे? टूल्स फॉर असेसमेंट ऑफ अ चाइल्ड। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट वन इज डिडक्टिव अप्रोच इज सुटेबल फॉर। डिडक्टिव अप्रोच किसके लिए सुटेबल है? लो क्लासेस के लिए, छोटे बच्चों के लिए, या हायर क्लासेस के लिए? सी इज बोथ, दोनों के लिए ही, या नन ऑफ द अबव। तो जो डिडक्टिव अप्रोच है वो सुटेबल कौन सी क्लासेस के लिए रहती है? फॉर हायर क्लासेस। तो बी क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।